अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि जमात नाम के तमाम बच्चे बखैरियत होंगे। आज के काम का आगाज़ हम करेंगे सबक काहिली से। सबक काहिली के मानी और इसके मुसन्निफ़ का तारुफ़ जो कि सर सैयद अहमद ख़ान हैं, हम पहले पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम करेंगे इस सबक का खुलासा। काहिली सबक से मुतालिक मैं आपको थोड़ा सा इसका इस तरह से तारुफ़ करवा दूं कि आपको अंदाज़ा हो कि इस सबक में असल किस चीज़ की तरफ इशारा किया जा रहा है, क्या चीज़ समझाने की कोशिश की जा रही है। बुनियादी तौर पर ये एक मज़मून है और सर सैयद अहमद ख़ान उर्दू के पहले मज़मून निगार के तौर पर जाने जाते हैं। काहिली में बेसिकली तो काहिली का मतलब सुस्ती होता है, लेकिन काहिली की दो अक़साम बताई जा रही हैं। एक काहिली जो ज़हनी और दिली काहिली होती है और दूसरी जिस्मानी काहिली। काम काज करना, खाना पीना, कमाना, मुख्तलिफ़ रोज़मर्रा की जो है ज़रूरियात के तहत हरकत करना और इसमें जो सुस्ती करना होता है इसको भी काहिली कहते हैं। दूसरे नंबर पर जो लोग सोचने समझने की अपनी सलाहियत को बिल्कुल बेकार छोड़ देते हैं, इसको काम में नहीं लेके आते, इसको भी काहिली कहते हैं। तो काहिली की जो दूसरी किस्म है वो ज़्यादा नुकसानदेह है। पहली किस्म की जो कह लें कि इसके जो मनफी असरात होंगे पहली किस्म के, ये इंसान की अपनी ज़ात को सबसे ज़्यादा नुकसान देते हैं, फिर उससे मुतल्लिका अफराद को भी नुकसान देते हैं। लेकिन इसके नुकसान का पैमाना इतना वसी नहीं होता जितना कि ज़हनी और दिली काहिली, एहसासात को बेकार छोड़ देना, सोचने समझने की सलाहियत को काम में ना लाना, इन चीज़ों को बेकार छोड़ने से जो नुकसानात होते हैं वो बड़े वसी पैमाने पर होते हैं और ये ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं। लिहाजा इसमें ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जब इंसान आसपास की चीज़ों को महसूस करना बंद कर दे, अपने जज्बात और अपने एहसासात से आरी हो जाए, अपनी सोच और फ़िक्र को काम में ना लाए, तो गोया कि उसमें और जानवर में कोई फ़र्क नहीं रह जाता। वो भी एक जानवर बन जाता है जिसके पास सिर्फ़ खाना पीना और अपनी ज़रूरियत को पूरे करने के अलावा कोई और काम नहीं बचता। तो आइए हम जो है बाकायदा इसके खुलासे की तरफ आते हैं। मुसन्निफ़ कहते हैं काहिली एक ऐसा लफ्ज़ है जिसका मतलब समझने में लोग गलती करते हैं। अक्सर लोग समझते हैं कि हाथ पाँव से मेहनत ना करना, काम काज और मेहनत मजदूरी में चुस्ती ना करना, उठने बैठने चलने फिरने में सुस्ती करना काहिली है, मगर ये नहीं सोचते कि दिली कवा को बेकार छोड़ देना सबसे बड़ी काहिली है। रोटी कमाकर खाने के लिए हाथ पाँव की मेहनत ज़रूरी होती है, चुनाचे हम देखते हैं कि मेहनत मजदूरी करने वाले लोग बहुत कम काहिल होते हैं, जबकि वो लोग जो मेहनत को अपना शार मतलब अपना तरीका नहीं बनाते, वो अपने दिली कवा को बेकार छोड़कर काहिल और हैवानी सिफ्त के हामिल हो जाते हैं। लोग तालीम भी हासिल करते हैं, लेकिन ये हकीकत है कि इन पढ़े लिखों में से चंद एक को ही अपनी तालीम और समझ को काम में लाने के मौके मिलते हैं। अगर इंसान महज आर्जी ज़रूरतों का मुंतज़िर रहे और अपने दिली कवा को बेकार छोड़ दे, तो वह नहायत काहिल और वहशी बन जाता है। इंसान भी ये हैवानों की मानिंद एक हैवान है। जब इसके दिली कवा की तहरीक सुस्त हो जाती है तो वो अपनी हैवानी खसलत में मुब्तला हो जाता है। ऐसा शख्स जिसकी आमदनी इसके अखराजात के लिए काफ़ी हो, इसे मेहनत व मुशक्क़त भी ना करनी पड़े और वो दिली कवा को बेकार छोड़ दे, तो वह वहशियाना तौर तरीके अपनाएगा और जुआबाजी तमाशबीनी का आदी हो जाएगा। सर सैयद अहमद ख़ान मज़ीद कहते हैं कि हम तस्लीम करते हैं कि हिंदुस्तान में मकामी लोगों को ऐसे काम बहुत कम मिलते हैं कि जिनमें दिली कवा और दिमागी सलाहियतों को इस्तेमाल में लाने के मौके मिलें, जबकि मगरबी ममालिक और ख़ास तौर पर इंग्लिस्तान के लोगों के लिए ऐसे मौके बहुत ज़्यादा हैं। मुसन्निफ़ अपने हम वतनों से मुखातिब होकर कहते हैं कि अगर हमें अपने मुल्क में दिली कवा को काम में लाने के मौके नहीं मिल रहे, तो इसकी वजह भी यही है कि हमने काहिली इख्तियार की है और अपनी ज़हनी सलाहियतों को बेकार छोड़ दी है।
اگر ہمیں دلی قوا اور عقلی صلاحیتوں کو کام میں لانے کے مواقع میسر نہیں تو ہمیں ان مواقع کے حصول کے لیے بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ مصنف آخر میں کہتے ہیں کہ قوم کے ہر فرد کو چاہیے کہ وہ کاہلی چھوڑ کر محنت کو اپنا شعار بنائے، کیونکہ اسی میں قوم کی بہتری کا راز چھپا ہوا ہے۔ کام کا اختتام یہاں تک کریں گے، اجازت دیں، اللہ حافظ۔